क्राइम का ग्राफ पूरे बिहार में बढ़ गया है। दल पर आरोप लग रहा है कि चुनाव से पहले साजिश रचे सरकार को बदनाम। अच्छा, तो आप जांच कमेटी बैठाइए ना, उसमें जांच करवाइए। कोई सुशासन, 2-4 मिलकर आईएएस और मंत्री मिलकर बिहार को चला रहे हैं, उनको आज इस्तीफा दे देना चाहिए। और बिहार को दूसरे पे इल्जाम लगाने से नहीं होगा, हम लोग बैठने वाले में से नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहा है, विपक्षी दलों के द्वारा सवाल खड़ा किया जा रहा है। ऐसे में छात्र राजद के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में आप, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है। और देखिए, तेजस्वी यादव के नाम का टी शर्ट पहनकर छात्र राजद के तमाम युवा आज सड़कों पर है। लगातार जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, जिसके खिलाफ यूं कहें कि मोर्चा खोल दिया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है, एनडीए के नेता यह दावा करते हैं, और उस दावे के बीच में जिस तरीके से गोलियां चल रही हैं, सवाल कई हैं। सड़कों पर क्यों उतरे? देखिए, पूरे बिहार के हर जिले में आए दिन हत्या हो रही है। क्राइम का ग्राफ पूरे बिहार में बढ़ गया है। पटना हो, बेगूसराय हो, मुजफ्फरपुर हो, सीतामढ़ी हो, नालंदा हो, भभुआ हो, कैमूर, मतलब पूरे बिहार, जहानाबाद, पूरे बिहार के हर एक जिले में आए दिन हत्या हो रही है। युवाओं की, महिलाओं की, व्यापारियों की, मजदूरों की, घरों में भी महिलाओं को घुसकर हत्या हो जा रही है, जिसके कारण छात्र राष्ट्रीय जनता दल आज सड़कों पर उतरकर ये सुशासन की सरकार कहलाने वाली सरकार को, जो जिस तरीके से अपराधियों ने चुनौती देने का कार्य कर रहा है, उससे ये सुशासन की सरकार जो ये अपराधियों पे लगाम नहीं लगा पा रहे, इसके विरुद्ध छात्र राष्ट्रीय जनता दल सड़कों पर उतरकर इस सरकार के विरुद्ध जो है पुतला फूंकने का कार्य किया है और सरकार को चेतावनी का काम किया है। एक नेता दावा कर रहे हैं कि अगर आपराधिक घटनाएं हो रही है तो कार्रवाई भी हो रहा है। अगर एनडीए सरकार के अगर कोई नेता अगर कह रहे हैं तो बताइए कि पटना में जिस तरीके से गोपाल खेमका की हत्या हुई, उमा शंकर प्रसाद की हत्या हुई, गिरफ्तारी किसकी गिरफ्तारी हुई, उसके मास्टरमाइंड अभी तक पकड़ में नहीं आए, उनके बेटे की भी हत्या हुई, लेकिन इससे क्या हो गया? अभी तक उनको न्याय मिला नहीं मिला। आप देखिए, आज ही उमा शंकर प्रसाद एक व्यापारी की हत्या हुई, कल एक व्यवसायी को, कृष्ण प्रसाद जो थे, उनको अपहरण कर लिया गया। ये बिहार जो है सुशासन क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन चुका है। 001 पटना, जिस तरीके से सरकार विफल है। सर, हम लोग क्राइम फ्री सिटी चाहते हैं, लेकिन ये बीजेपी और जदयू की जो गवर्नमेंट है क्राइम कैपिटल बना दिया। अब आए दिन किसी भी रिपोर्ट का डाटा देखते हैं, एनसीआरबी का डाटा देखते हैं, एनसीआरबी के डाटा तो ये कहती है कि 12% से अधिक जो जितने भी चार्जेज है वो ज्यादा हुई है। महिलाओं के प्रति जितने भी ज्यादा क्राइम्स है वो ज्यादा हुई है। अभी आप पालीगंज की एक घटना सुनते हो कि 13 वर्ष की लड़की के साथ गैंगरेप हो गया, उसके बाद उसको सही से न्याय मिल पाया। यहाँ पे जो भी रेप विक्टिम्स है, जो मुजफ्फरपुर की लड़की थी, उसको तो यहाँ आने के बाद तो आप लोगों पर भी लग रहा है, आपकी पार्टी पर लग रहा है कि ये जो क्राइम बढ़ा है एक षड्यंत्र रचा जा रहा है विपक्षी दल के द्वारा। मीन्स अच्छा, इस गवर्नमेंट का तो वो षड्यंत्र को पूरा करने में काबिल नहीं है क्या? वो तो जज प्रक्रिया की बात है। अगर हम दोषी हैं तो आप हमको ले चलिए, इससे कोई चूका थोड़ी है। आपके पास सीडी है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी बॉडीज है, आपके तो हाँ इशारे पे काम कर दिए। इलेक्शन कमीशन पर अगर ये दावा लग सकती है तो आपसे पुलिस और अचेत रह जाते हैं क्या? जंगल राज की बात होती थी और अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, क्या कहेंगे? हाँ भैया, कहने का मतलब लालू के टाइम में तो लोग बोलता था कि जंगल राज है, उस टाइम अपराध बहुत ज्यादा होता था। अभी तो नहीं होना चाहिए था, अभी भी तो अपराध हो रहा है, डेली गोली कांड हो रहा है, तो इधर हो रहा, रेप हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, ये भी तो नहीं ना होना चाहिए था। तो कहाँ बिहार की जनता अनुकूल महसूस नहीं कर रहा है एनडीए की सरकार से, खास करके नीतीश कुमार से, जो 20 साल 25 साल से कंटिन्यू मुख्यमंत्री रहा। पहला नंबर तो बिहार का जीके बढ़ने नहीं दिया, 4 को मुख्यमंत्री हम लोग देखते तो चलिए जीके बढ़ने नहीं दिया, अच्छा काम किया, लेकिन बिहार को भी तो बढ़ने नहीं दिया, पूरा बर्बाद करके रख दिया है। हम लोग आप लोगों के दल पर आरोप लग रहा है कि चुनाव से पहले साजिश रचे सरकार को बदनाम। अच्छा, तो आप जांच कमेटी बैठाइए ना, उसमें जांच करवाइए कि कौन करवाया नहीं करवाया, जो पकड़ाएगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। अरे बोलने का कुछ भी बोल सकते हैं। कौन सी सुशासन की बात कर रहे हैं? आज तो बिहार में लग रहा है जैसे दुशासन की सरकार आ चुकी है। आप देख रहे हैं हाल ही के दिनों में पटना में एक बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या हो जा रही है, कल एक बालू कारोबारी की हत्या हो जा रही है। हम जहाँ से बिलोंग करते हैं मोतिहारी में, वहाँ एक राजू यादव नाम का लड़का का सरेआम वहाँ के कुछ गुंडे द्वारा मिलकर उनका पैर और हाथ काट दिया, जो अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है। और नीतीश कुमार कौन सी सुशासन की सरकार करे? वो तो मनसैया कैसे नीतीश कुमार।
सुशासन की सरकार कोई सुशासन की, 2-4 मिलके आईएएस और मंत्री मिलके बिहार को चला रहे हैं, कोई सुशासन की नहीं, यहाँ दुशासन की सरकार है। उनको आज इस्तीफा दे देना चाहिए और बिहार को अपने से आजादी दे देना चाहिए। लोग उनके अंदर जकड़ के रह चुके हैं। सड़क पर क्यों उतरे हैं? देखिए आज हम लोग जो है सड़क पे इसलिए उतरे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार और अपराधी जो है मतलब चरम सीमा पे है। बिहार की जनता जो है अपराधी और भ्रष्टाचार से त्राहिमाम कर रही है और एनडीए की सरकार नीतीश कुमार और दो उनके उप मुख्यमंत्री जो है वो अचेत के नींद में सोए हुए हैं और जनता इधर त्राहिमाम कर रही है। इसलिए 2025 में बिहार की जनता नीतीश कुमार एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सड़क पर इसीलिए है कि बिहार की व्यवस्था नीतीश कुमार से नहीं सुधर रही है। सबसे बड़ी नहीं सुधर रही, सुशासन नहीं है। नहीं एकदम सुशासन नहीं है। मैं नालंदा जिला से आता हूँ, ठीक है। नालंदा जिले में भी इतना अपराध बढ़ा हुआ है, इतना अपराध बढ़ा हुआ कि आप डेली, आप तो मीडिया बंधु हैं, आप भी मेरे भाई हैं, तो आप भी डेली पढ़ रहे हैं पेपर, तो आप देख रहे हैं। कल रात में एक बालू व्यवसायी की हत्या हो जाती है, उसके 4 दिन पहले गोपाल खेमका जी का मर्डर हो जाता। गोपाल खेमका जी के पेरेंट्स का इंटरव्यू सुनिए, वो बोल रहे हैं कि हमने 112 को फोन किया, पुलिस मुख्यालय को फोन किया, फोन करने के बाद वो 2 घंटा दूसरे पारस में। आप बताइए, कार्रवाई तो हुई ना, कार्रवाई हुई, इतना लेट कार्रवाई कैसे? पटना राजधानी है, पूरा बिहार का मेन केंद्र है पटना में जब इतना लेट से पहुंच रही है पुलिस, तो आप बताइए कि ग्रामीण इलाका में कितना लेट से पहुंचता होगा और कितना मनोबल बढ़ा हुआ है। मतलब भ्रष्टाचारी, चोर, डकैत, गुंडा का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है बीजेपी और जदयू के सरकार में कि आप इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते। आप बात कर रहे हैं शिक्षा के बात में मैं बता रहा हूँ, कोई भी कोर्स आप बता दीजिए बिहार का जो कि 3 साल वाला कोर्स 4 साल में पूरा हो रहा है, 4 साल वाला कोर्स 8 साल में पूरा हो रहा है। तो किस लिए आप बताते थे कि आप सेक्युलरिज्म नेता हैं, सेक्युलरिज्म का बात करते थे आप नीतीश कुमार। जंगल राज की चर्चा खूब होती है। जंगल राज की बात देखिए, जंगल राज की बात ये अपने काम को छुपाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जैसे बिहार में जंगल राज कभी नहीं था, अभी है, अभी 100% है। इसलिए देख रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार इतना चेत हो गए हैं कि इस उम्र में खुद को उनको इस्तीफा देकर युवा को मौका देना चाहिए था। युवा को मौका, हाँ, जिसमें बड़े भाई तेजस्वी यादव जो 30 सर्वे वोट में 3 बार सबसे आगे आए हैं, तो बड़े भाई तेजस्वी यादव को देना चाहिए था। जैसे ये शिक्षा पे शिक्षा को तो न बेहतर कर दिए हैं, कहीं भी शिक्षा का कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है। हर चीज में जो विकास की बात करते हैं फ्लॉप जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पुल बनाते हैं तो पुल भी नहीं चल पाता, टूट जाता है। पलटी मारने का है कि इधर से उधर पलट भी जाते हैं, तो इनसे अब बिहार चलने वाला नहीं है। युवा को हम लोग देख रहे, बड़े भाई तेजस्वी यादव को देख रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप लोग सवाल कर रहे हैं, मगर एनडीए के नेता कह रहे हैं कि ये आरजेडी की तरफ से साजिश रची जा रही है सरकार को बदनाम करने। अभी उनके सरकार में पूरा, अभी गृह मंत्री हमारे नीतीश कुमार जी खुदे रखे हुए, वो तो जांच करवाना चाहिए था। अगर ऐसा उनको ऐसा लग रहा तो गृह विभाग को छोड़ते नहीं है, खुद अपने जांच करवाए बैठ के। तो सिर्फ दूसरे पे इल्जाम लगाने से नहीं होगा, हम लोग बैठने वाले में से नहीं है। तो आपने सुना आरजेडी के नेताओं को, देखिए तेजस्वी यादव का टी-शर्ट पहनकर, उनके नाम का टी-शर्ट पहनकर किस तरीके से सड़कों पर उतरे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।